Hi everyone, welcome to my channel Education Facilitator. So यहाँ पे मैं आपको सेशन 4 वर्ड पावर मेड इजी डिक्शनरी से एक्सप्लेन करूँगी जिसका टॉपिक है हाउ टू टॉक अबाउट डॉक्टर्स के बारे में आज हम बात करेंगे। इससे रिलेटेड सेशन 1, 2, 3 और कुछ वोकैब सेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सी जो लोग इस डिक्शनरी की इंपॉर्टेंस को जानते हैं, जिनको पता है कितनी ज़रूरी होती है, ये एग्ज़ाम से रिलेटेड होती है, तो वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। माय नेम इज़ जॉयस, मैं कुछ दिनों से वोकैब सेशंस ले रही हूँ और आज हम वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के थ्रू इनके बारे में, इसके बारे में, डॉक्टर्स के बारे में जानेंगे। सो हाउ टू टॉक अबाउट डॉक्टर्स के बारे में बात करते हैं आज। कौन से डॉक्टर किससे रिलेटेड होते हैं, किस समस्या से रिलेटेड होते हैं, इनको हम किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, इनकी स्पेलिंग्स कैसे होती है और हिंदी में इनको किन नामों से जाना जाता है। तो आज का जो सेशन है वो हमारा इसी तरह का ही होगा। सो लेट्स बिगिन। दिस स्पेशलिस्ट ट्रीट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल ऑर्गन्स। ये जो स्पेशलिस्ट या ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव मतलब प्रजनन, जन्म देने से रिलेटेड और सेक्सुअल ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम लोग? इनको बोलते हैं गायनिकोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं हम इनको? गाइन मतलब होता है महिला। मैंने आपको बताया था गाइन, जो रूट वर्ड्स का जो सेशन है उसमें मैंने बताया। कोलॉजिस्ट ये होते हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ। इनको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? स्त्री रोग विशेषज्ञ। साथ के साथ कोई भी डिफ़िकल्ट स्पेलिंग होती है उसको हम लोग ऐसे करके, मतलब उसके पार्ट्स करके हम क्या कर सकते हैं? आसानी से याद कर सकते हैं। डिफ़िकल्ट स्पेलिंग्स हमें आसानी से याद रहेंगी और प्रोनाउंसिएशन भी हमारा बहुत अच्छे से होगा। दिस स्पेशलिस्ट डिलीवर्स बेबीज एंड टेक्स केयर ऑफ द मदर ड्यूरिंग द इमीडिएटली। देखिए, एक ये हैं जो कि फीमेल की रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल ऑर्गन से रिलेटेड स्पेशलिस्ट होते हैं। एक वो भी होते हैं, हम लोग इनको कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो, जिसको हम लोग हिंदी में दाई बोलते हैं, जो कि जब डिलीवरी होती है किसी भी बेबी की, मतलब जब भी कोई महिला डिलीवर बेबी को करती है तो उस समय जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, और बाद में मतलब जन्म होने के बाद, बच्चे का जन्म होने के बाद जो केयर करते हैं बच्चे की भी, और मतलब जच्चा और बच्चा दोनों की केयर करते हैं, उनको क्या क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हम लोग, उनको बोलेंगे हम ऑब्स्ट्रिशन। क्या बोलेंगे हम इसको? ऑब्स्ट्रिशन। ऑब्स्ट्रिशन जो होते हैं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। इनको क्या हम हिंदी में बोलेंगे? प्रसूति। प्रसूति मतलब जन्म देने, डिलीवरी करवाने के लिए जो विशेषज्ञ होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं। स्पेलिंग्स पे ध्यान ज़रूर दीजिएगा। ओके, सो अब नेक्स्ट इज दिस स्पेशलिस्ट ट्रीट यंगस्टर्स टेकिंग केयर ऑफ बेबीज। ये ऐसे स्पेशलिस्ट होते हैं जो बच्चों के लिए, छोटे बच्चे चाहे वो जन्म के बाद के इन्फेंट चाइल्ड जो होते हैं उनके लिए, और या उससे बड़े भी बच्चे होते हैं उनके लिए, उनकी डाइट का ख्याल रखना और उनकी सेहत से संबंधित जो भी स्पेशलिस्ट होते हैं उनको क्या बोलेंगे? जो उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट से संबंधित जो डॉक्टर्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे? पीडियाट्रिशियन। क्या बोलेंगे इसको? पीडियाट्रिशियन। ये होते हैं बाल रोग विशेषज्ञ, बाल या शिशु रोग विशेषज्ञ, बाल रोग जो बच्चों से रिलेटेड होते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट, दिस स्पेशलिस्ट। ध्यान से सुनिएगा, ये एक ऐसे विशेषज्ञ होते हैं, ऐसे स्पेशलिस्ट या ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो आपकी स्किन की केयर करते हैं। स्किन में जो भी प्रॉब्लम हो जाती है, किसी के पिगमेंटेशन हो जाता है, किसी के पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है, या कोई भी प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? आजकल तो ये बहुत ज़्यादा ही फेमस है, लोग अपने स्किन का बहुत ध्यान रखते हैं। डर्माटोलॉजिस्ट। क्या बोलेंगे हम इनको? डर्माटोलॉजिस्ट। और इनको हिंदी में क्या बोलते हैं हम? त्वचा रोग संबंधी या उनसे रिलेटेड विशेषज्ञ। स्किन का मतलब त्वचा, हमारी जो स्किन होती है ना, सेंस ऑर्गन होती है, उसके से रिलेटेड। नेक्स्ट इज द फिजिशियन। अब ध्यान से सुनिए, एक ऐसा फिजिशियन
whose specialty is disorder of vision may prescribe glasses. ऐसे लोग, ऐसे स्पेशलिस्ट जो एडमिनिस्टर ड्रग्स और परफॉर्म सर्जरी, ऐसे लोग जो आंखों से रिलेटेड, विजन का मतलब हमारी विजन से, हमारी दृष्टि से संबंधित, जो नज़र होती है ना आंखों की, उससे संबंधित जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे किसी को देखने में कम होता है, किसी की आंखों से पानी ज़्यादा निकलता है, या ग्लासेस से रिलेटेड ग्लास प्रिस्क्राइब करते हैं कि कौन से नंबर का ग्लासेस लगेंगे, और दवाइयाँ भी देते हैं। इवन कई बार कुछ जिनको कुछ भी तरह की आंखों में दिक्कत होती है तो उनकी सर्जरी परफॉर्म करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, आंखों से रिलेटेड नेत्र रोग विशेषज्ञ, जिसको हम हिंदी में बोल रहे हैं, या आंख से रिलेटेड जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उनको इनको हम बोलेंगे ऑप्थोमोलॉजिस्ट। ऑप्थोमोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो आंखों से संबंधित समस्याओं का इलाज करते हैं। This specialist deals with the skeleton structure, body, treating bone fracture, slip disc, spine, etc. ये वो स्पेशलिस्ट या डॉक्टर्स होते हैं जो हड्डियों से रिलेटेड, अगर आपको कोई हड्डी में चोट लग जाती है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है या आपके स्पाइन में प्रॉब्लम हो जाती है या स्लिप डिस्क की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब पूरा ओवरऑल कहें स्केलेटन, जो हमारा कंकाल हिंदी में बोलिए, उससे रिलेटेड कोई भी समस्या होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोपेडिस्ट। क्या बोलेंगे हम इनको, देखिए सारे स्पेलिंग्स हैं थोड़े से डिफ़िकल्ट ज़रूर हैं, पर आपको सही तरह से प्रोनाउंस करना, साथ के साथ उनकी हिंदी मीनिंग भी आनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार होता है कि हम सारे डॉक्टर्स को बस डॉक्टर्स बोलते हैं, पर हमें उनके एग्जैक्ट नेम्स नहीं पता होते हैं। तो ये ज़रूरी है कि हमें हर डॉक्टर के बारे में अच्छे से पता हो कि कौन सा डॉक्टर किसके लिए होता है। अच्छा, ऐसे स्पेशलिस्ट जो हमारे हार्ट से रिलेटेड और ऐसा डॉक्टर जो हमारे हार्ट से रिलेटेड और सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व के लिए होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जो हमारे हृदय रोग संबंधित प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है, उसको हम बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं हम उनको, कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय रोग विशेषज्ञ। The physician specializes in the treatment of disorders of the brain, spinal cord, and the rest of the nervous system. ऐसा फिजिशियन या ऐसा स्पेशलिस्ट जो किससे रिलेटेड ट्रीटमेंट करे, ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो हो जाते हैं, मस्तिष्क से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन, और जो स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं, वो कौन होते हैं, वो होते हैं हमारे न्यूरोलॉजिस्ट। क्या बोलेंगे उनको हम, न्यूरोलॉजिस्ट। हिंदी में बोलेंगे मस्तिष्क और या एवं हिंदी में बोलते हैं मस्तिष्क एवं तंत्रिका रोग विशेषज्ञ जो होते हैं उनको बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। तो आज का वर्ड है लास्ट, साइकेट्रिक। व्हाट इज़ द रोल ऑफ साइकेट्रिक, जो कि साइकोलॉजी से रिलेटेड होते हैं। ये वो लोग होते हैं, ये ऐसे मनोचिकित्सक वो लोग होते हैं जो हमारी मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, कुछ लोग इमोशनली डिसबैलेंस होते हैं, उनके लिए साइकेट्रिस्ट का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और जो कि आज की डेट में बहुत कॉमन है, मेंटल इमोशनल इम्बैलेंस होना, डिस्टर्बेंस होना, क्योंकि लोग जिस तरह से लाइफ स्पेंड कर रहे हैं यहाँ आज के टाइम में, ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। बाय मीन्स ऑफ वेरियस टेक्निक्स, ओकेजनली ड्रग्स एंड थेरेपीज दी जाती हैं, पेशेंट को दी जाती हैं, कई बार काउंसलिंग भी होती है, कभी कभी दवाइयाँ भी दी जाती हैं जिससे स्ट्रेस लेवल कम हो, और थेरेपीज भी दी जाती हैं जिससे जो पेशेंट है वो मेंटली इमोशनली बैलेंस्ड है, और फिर जब आप इमोशनली मेंटली बैलेंस्ड होते हैं तो फिर आप सही तरह से डिसीजंस अपनी लाइफ में ले पाते हैं। तो ये किस डॉक्टर की मदद से हो सकता है, जिनको हम साइकेट्रिक बोलते हैं। तो सारे डॉक्टर्स का अपने अपनी फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल रोल होता है। तो आप सारे डॉक्टर्स के बारे में, इनकी स्पेलिंग्स को और सारे डॉक्टर को सही तरह से प्रोनाउंस करना, इनके इम्पोर्टेंट रोल को अच्छे से क्या कहते हैं, अच्छे से याद कर लीजिएगा एक नोटबुक में सारे डॉक्टर की बहुत शॉर्ट फॉर्म में। मैंने यहाँ वन वर्ड के लिए इनको इस तरह से किया है क्योंकि
उससे आसानी हो जाती है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।